एक हफ्ते के अंदर अंदर बदला जाएगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। हालांकि काफी समय से ये चर्चाएं चल रही हैं कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा को हटाया जाएगा, कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इन चीजों पर विराम सिर्फ इसलिए लग गया कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तभी कोई फैसला हो पाएगा, क्योंकि कोई सही चेहरा नहीं मिल पा रहा कि आखिर किसे जो है राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाए। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी पेंच फंसा हुआ है और उसी आधार पर तय होगा। अगर मोदी शाह की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, जिसकी संभावनाएं तो कम है, तो फिर मोदी शाह की पसंद का ही सीएम होगा। और अगर मोदी शाह की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि संजय जोशी को कमान मिल सकती है, तो फिर राजस्थान का जो अगला सीएम होगा वो भी फिर संघ की पसंद का होगा। और ऐसी सिचुएशन में वसुंधरा राजे की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि वसुंधरा राजे भी संघ का चेहरा कही जाती है, संघ से नजदीकियां उनकी हैं और संघ ने दोनों जगह उनके नाम को आगे बढ़ाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री बदलने की बात आई तब भी उनके नाम को आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में भी उनको आगे बढ़ाया गया। लेकिन वसुंधरा राजे का नाम फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस से तो बाहर हो चुका है, अब सिर्फ सीएम की चर्चाओं में है। तो ऐसे में अब जो टक्कर है वो वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा में हो गई है कि आखिर किसे जो है वो राजस्थान की कमान मिलेगी। तो ऐसे में सवाल मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटा मैंने स्पष्ट कर दिया कि अगर मोदी शाह की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो फिर वसुंधरा मीणा दोनों को कमान नहीं मिलेगी, कोई नया चेहरा ही लाया जाएगा। रबड़ स्टैंप की जगह बस थोड़ा सा प्रभावशाली, थोड़ा सा अनुभवी हो सकता है, लेकिन होगा वो भी रबड़ स्टैंप ही मुख्यमंत्री। लेकिन अगर मोदी शाह का जैसे युग खत्म होने की बात चल रही है, मोदी शाह के रिटायरमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं, तो इससे तो ये लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मोदी शाह के खिलाफ बनने वाला है, यानी संघ का बनने वाला है। और इसीलिए ये बातें सामने आ रही हैं कि एक तरफ मोदी जी का इस्तीफा होगा, एक तरफ अमित शाह का इस्तीफा होगा, तो फिर मोदी शाह युग खत्म हो जाएगा। तो उसके आधार पर सबसे प्रभावशाली अगर सीएम पद की रेस में कोई है तो फिर वसुंधरा राजे का नाम है। हालांकि इसके अलावा कई और राज्यों में भी मुख्यमंत्री बदलने की बातें चल रही हैं। दिल्ली की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता का नाम भी है, इसमें जो है मध्य प्रदेश की सीएम मोहन यादव का नाम भी है। और एक बात तो क्लियर है, अगर संघ की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, अगर मोदी शाह का छुट्टी अब बीजेपी से हो गई, अगर मोदी जी ने 75 वर्ष होने पर अपना इस्तीफा दे दिया, तो सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, क्योंकि यह प्रस्ताव खुद संघ ने दिया था, लेकिन इसको मोदी शाह होल्ड किए हुए थे। क्योंकि रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री किसने बनाए थे? मोदी शाह ने बनाए थे। क्यों बनाए थे? ताकि दिल्ली से सरकार चल सके, ये सबको पता है। लेकिन अगर मोदी और शाह ही नहीं रहेंगे तो फिर तो अनुभवी नेताओं को ही कमान मिलेगी। और अनुभवी नेता वसुंधरा राजे से ज्यादा कौन हो सकता है? दो बार कमान राज्य की संभाल चुकी हैं, अच्छा अनुभव रहा है, पूरी राजनीति गुजार दी है और संघ की वफादार भी है। तो ऐसे में सबसे प्रबल दावेदार वसुंधरा राजे की सीएम पद पर मानी जा रही है। लेकिन दांव पेंच अब फंसा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है और क्या वाकई मोदी जी और अमित शाह की युग का भी अंत हो चुका है। क्योंकि जब 2014 में एकदम देश की राजनीति बदल गई, खुद मोदी जी एक रूल लेकर के आए थे कि 75 साल बाद किसी को कोई पद पर बीजेपी में नहीं रहेगा, और अब उसमें खुद वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी खुद अब 75 के हो चुके हैं। लेकिन एक सवाल और बनता है, एक सवाल यह है कि अगर मोदी जी 75 के हो गए और वसुंधरा राजे भी लगभग 70-72 की हो चुकी हैं, तो अगर वसुंधरा राजे को अभी मौका नहीं मिला तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, फिर कभी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे। क्योंकि मोदी जी ने अच्छों को ठिकाने लगाया, मोदी जी ने मुरली मनोहर जोशी को ठिकाने लगाया, मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन किया, मोदी जी न जाने कितने नेताओं को जो है वो साइडलाइन कर चुके हैं सिर्फ 75 साल वाली बात कहकर। और ऐसे में अगर अभी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, अगर मोदी जी ने कुर्सी नहीं छोड़ी, तो वो वसुंधरा को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बना रहे हैं, मुख्यमंत्री भी अपनी पसंद का बना रखा है, और बदलेंगे तब भी अपनी पसंद का बनाएंगे। वसुंधरा को तो कम से कम मोदी जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी और वसुंधरा में 36 का आंकड़ा है। तो ये अगर मोदी जी का रिटायरमेंट हो जाता है, और जिस तरह से खबरें चल रही हैं अमित शाह का रिटायरमेंट हो जाता है, जो प्लान बता रहे हैं, तब वसुंधरा की वापसी बीजेपी में हो सकती है। और वसुंधरा की वापसी होगी, लेकिन वसुंधरा का भी आखिरी कार्यकाल होगा।
उसके बाद में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि संघ ने भी साफ कर दिया है कि जब 75 साल की आपकी उम्र हो जाए, तो जब लोग आपको बधाइयां दें 75वें जन्मदिन की, तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको खुद साइडलाइन हो जाना चाहिए। ये वो समय है जब आपके रिटायरमेंट का समय है, क्योंकि देश भर में जो अधिकारी हैं उनको 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। कम से कम 75 साल तक का समय आपको राजनीति करने के लिए मिला, ये कम है क्या? और कुर्सी से देखिए मोह भंग किसी का नहीं होता है, हमेशा इंसान जिंदगी भर रहते कुर्सी पर बैठना चाहता है, लेकिन बिल्कुल एक समय सीमा तय होनी चाहिए जब उसको साइडलाइन किया जाए। तो जिस हिसाब से बातें चल रही हैं, जिस हिसाब से संघ एक्टिव हो रहा है और संघ की नज़दीकी तो मानी जाती है वसुंधरा राजे, तो शायद संघ भी 75 साल के बाद में तो वसुंधरा राजे को कमान नहीं सौंपेगा, क्योंकि मोहन भागवत का ये कहना ये काफ़ी मायनों में अहम है, और ये मोदी जी के लिए भी एक चेतावनी है, और तमाम जो नेता इस उम्र के आसपास हैं उनके लिए भी चेतावनी है। हालांकि मोदी शाह ये चाह रहे थे, अंत में कई नामों की चर्चा की, अंत में एक नाम पर आकर रुके, और वो नाम था राजनाथ सिंह का। लेकिन राजनाथ सिंह के नाम को भी मोहन भागवत ने नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि राजनाथ सिंह एक तो कुछ बोल नहीं पाते, मोदी शाह के हाँ में लाएंगे, और ऊपर से राजनाथ सिंह की उम्र भी 74 वर्ष हो चुकी है, और कार्यकाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है वो 4 साल का होता है, तो ऐसे में वो भी 75 को पार कर जाएंगे, फिर बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना पड़ेगा, इसलिए उनके नाम को भी नकार दिया गया है। और मोदी शाह तो ये चाह रहे थे कि राजनाथ सिंह सीनियर नेता हैं, सीनियर नेताओं में उनकी गिनती है, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कई सालों तक रोका जाए। इसके सहारे से जो है प्रधानमंत्री मोदी भी रुक जाएंगे, दोनों को रोक लिया जाएगा, ताकि सीधा सीधा आरोप नरेंद्र मोदी पर न लग के दूसरे नेताओं पर भी डाइवर्ट हो जाएं। और मीडिया उनके हाथ में है, मिनिस्ट्री मीडिया, वो दिखा देंगे कि ऐसा ना कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, फलाना ढिमाका। वो कह देंगे कि सेहत के हिसाब से, सलामती के हिसाब से हमने ये रूल बनाया था, मोदी जी तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और बिल्कुल दिखाने की कोशिश भी की जाती है कि मोदी जी अभी 50 साल के ही हैं। इसमें कोई तो राय नहीं है। मोदी जी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, उनकी किस तरह से आपने मनोरंजन कहानियाँ देखी हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा मैनिपुलेट किया गया। लेकिन अब क्योंकि लड़ाई है संघ से, और संघ हमेशा से बीजेपी से चली है, बीजेपी का जो प्रभुत्व आज है वो संघ की वजह से है, और संघ ने जरा सारा हाथ 2024 के चुनाव में खींच लिया था, क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो उस चुनाव के क्या नतीजे रहे ये भी आपने देखे होंगे। तो ऐसे में अब अगर संघ की नहीं मानते हैं मोदी शाह तब भी दिक्कत है, और मानते हैं तब भी दिक्कत है। नहीं मानते हैं तो सरकार गिर सकती है, और मानते हैं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अब बस ये है कि सम्मान से विदाई होगी या धक्के मारकर बाहर निकला जाएगा, सरकार को गिराया जाएगा। अब ये मोदी शाह को तय करना है कि अब क्या वाकई रिटायरमेंट का समय आ चुका है। खासतौर से मोदी जी को ही तय करना है, क्योंकि मोदी जी की एज 75 साल की हुई है, लेकिन अमित शाह तो खुद ही ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। रिटायरमेंट प्लान बताने का मतलब क्या है? राजनीतिक गलियारों में साफ चर्चाएं हैं कि अगर मोदी जी की विदाई होती है तो अमित शाह बच नहीं पाएंगे। अमित शाह की इतनी हैसियत नहीं है कि वो संगठन को मजबूत कर सकें, और वो भी खास तौर से तब जब सामने संजय जोशी जैसा चेहरा हो, जो संगठन का मास्टरमाइंड हो, जो असली चाणक्य हो। अमित शाह तो फर्जी चाणक्य हैं, ये बातें भी कही जा रही हैं राजनीतिक गलियारों में। अमित शाह ने सिर्फ जोड़ तोड़ का काम किया है, असली चाणक्य अगर कोई है तो वो संजय जोशी है, और संजय जोशी के सामने किसी भी कीमत पर अमित शाह टिक नहीं पाएंगे, और इसीलिए वो अपने रिटायरमेंट का प्लान का जो है वो बात कर रहे हैं। इसीलिए वो मोदी जी के साथ साथ में स्वेच्छा से खुद इस्तीफा दे देंगे। तो आने वाले समय में ये बिल्कुल देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या नए लोगों के हाथ में अब बीजेपी की कमान जाने वाली है, और कौन मोदी जी का उत्तराधिकारी होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और कौन जो है देश का गृह मंत्री बनेगा। इस पर भी सवाल हो रहे हैं, क्योंकि जब से मोदी यहाँ पर अमित शाह ने ये बयान दिया है, अपने रिटायरमेंट प्लान बताया है, उसके बाद से अमित शाह के इस्तीफे के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे इस पर कोई अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वहाँ से बाकी जो वसुंधरा राजे की बात है, वसुंधरा राजे का भी अभी खेल जो है वो अटका हुआ है। जैसे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वैसे ही राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।